इस समय चांदी के दाम जो हैं रिकॉर्ड स्तर पर हैं और साल की शुरुआत से अब तक इसमें करीब 84% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसका बड़ा कारण जो है असली डिमांड नहीं बल्कि सप्लाई की कमी और लॉजिस्टिक दिक्कतें हैं, जिसके चलते बाजार में सिल्वर स्क्वीज जैसी जो है स्थिति बन गई है। अभी भारत में स्पॉट जो प्राइस है फ्यूचर प्राइस से ज़्यादा है, जिससे बाजार उल्टा चल रहा है। कई फंड हाउस ने तो चांदी वाले ETF में नए निवेश पर रोक भी लगा दी क्योंकि प्रीमियम बहुत बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे ही दिवाली के बाद जो है सप्लाई जो है सामान्य हो जाएगी, ये स्क्वीज जो है वो खत्म हो जाएगा और चांदी के दामों में गिरावट आ सकती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को जो है फिलहाल सावधानी से कदम उठाने की सलाह दी गई है, क्योंकि देखिए दिवाली के बाद जो है चांदी में जो है तेज गिरावट आने को मिल सकती है। सर सही में जो है बबल ब्रस्ट होने वाला है? बिल्कुल, इस बात को भी लेके बार बार पीछे ये कही जा रही थी और हम लोगों ने भी जब डिस्कस किया था चांदी को लेके अपने मनी सेंट्रल में, तब हमने इस बात का जिक्र किया था कि आखिर चांदी में ऐसा क्या हुआ है कि अचानक इसकी कीमतें इस तरह से शूट अप हुई हैं। इसी साल में तकरीबन 84% चांदी के दाम बढ़े हैं। जी। तो चांदी को लेके अचानक क्या डिमांड एकदम बढ़ गई या सप्लाई खत्म हो गई, नई चांदी का को जो प्रोडक्शन है उसकी माइनिंग है क्या वो रुक गई? ऐसे कई सवाल पैदा हो रहे थे जहां से आशंकाएं पैदा हो रही थी। अब जो बात आ रही जो ये बताती कि चांदी में बड़ा स्पेकुलेशन संभवतः हुआ और जिसकी वजह से पिछले अगर आप कुछ दिनों में देखेंगे तो एकदम प्राइसेस शूट अप हुए। ETF जो खरीद रहे थे, पैसा जो लोग लगा रहे थे, जो फंड हाउसेस हैं उनको ETF में इन्वेस्टमेंट को रोकना पड़ा लोगों के, क्योंकि ETF कह रहा हूँ, माफ़ कीजिए, ETF की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे प्राइसेस में गैप एक जो है वो नज़र आ रहा था। अब जो कहा जा रहा है कि जो चांदी की सप्लाई है वो दिवाली के बाद सुधर सकती है और इसका मतलब ये है कि दिवाली के बाद जो ETF के प्राइसेस हैं चांदी के या चांदी के बाकी के जो प्राइसेस हैं वहाँ पे एक तेज गिरावट आ सकती है। तो ऐसे लोग जो ऊंचे प्राइसेस पे जिन्होंने स्पेकुलेशन में पैसा लगाया कि चांदी अभी आगे और तेज होगी, उनके लिए शायद अब आगे थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लॉस हो सकता है। प्रवीण सर, शेयर मार्केट के मशहूर जो इन्वेस्टर हैं या कहिए कि दिग्गज आदमी विजय केडिया साहब भी फोमो को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। हमारे साथ उनका जो खास इंटरव्यू है मनी 9 के साथ, उसमें भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि जो सिल्वर को लेकर जिस तरह से जो फियर ऑफ मिसिंग आउट चल रहा है वो बड़ा गलत है। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे पास भी गोल्ड ETF है भाई, सिल्वर ETF है, लेकिन मैं भी अभी वेट एंड वॉच वाली जो पॉलिसी है उसी पे खड़ा उतर रहा हूँ। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो लामबंद होते हुए दिख रहे हैं कि भाई जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी जो $50 से $55 के बीच में सिल्वर जो चल रहा है सर, कई लोग तो एक्सपर्ट करें कि $100 के आसपास भी पार कर जाएगा। जिस तरह से सेमीकंडक्टर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में जो इसकी ज़रूरत पड़ रही है, कमर्शियल यूज़ जो है वो इसका बढ़ रहा है। तो क्या सर स्थिति क्या है? नहीं, देखिए अभी जो बात आ रही है कि चांदी की सप्लाई सुधर सकती है और दूसरी उसके साथ चांदी की कीमतें गिर सकती हैं, इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर और भी है। फैक्टर ये है कि जो चांदी के जो फ्यूचर्स के भाव हैं वो स्पॉट प्राइसेस से 7 से 8% के डिस्काउंट पे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चांदी के फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं वो गिरने का अंदेशा मार्केट को एक तरह से है और यहाँ से वो बात आ रही है कि सप्लाई में इसके में जो सुधार है वो वहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो ये जो है वो एक एबनॉर्मल स्थिति है जहाँ स्पॉट प्राइसेस जो हैं वो आपके ज़्यादा हैं और फ्यूचर्स का प्राइसेस आपके कम है जी। इस वजह से एक अंदाज़ा ये जताया जा रहा है कि चांदी में आने वाले दिनों में जो है गिरावट आ सकती है। तो सर ETF का जो प्रीमियम बहुत ऊंचा है, तो अभी इन्वेस्टर्स को क्या सलाह होगी? अभी थोड़ा रुक जाए या अभी खरीदना उनके लिए महंगा सौदा है ना? नहीं, अब तो चूँकि ज़्यादातर जो एनालिस्ट्स हैं, जो फोमो वाली भी बात आ रही है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति ज़्यादा बेहतर है। आप एक बार सेटल डाउन चीज़ों को होने दीजिए, फेस्टिव सीजन भी है, इस वजह से भी लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मौका मुझे लगता है इस बात का है कि कुछ दिन रुककर एक बार चीज़ों को सेटल डाउन होते हुए देखा जाए, उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं जी उसके हिसाब से। और कई कमोडिटी एक्सपर्ट से मैंने भी बात की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर आप ऊंचे दाम पर खरीद चुके हैं और फंस चुके हैं तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि मुनाफा बुक कर लें अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो, और नहीं तो स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना बहुत समझदारी वाली बात है। लेकिन सर इसी बीच एक और पक्ष भी है, उस पर भी मैं आपसे राय लेना चाहूँगा। रॉबर्ट कियोसाकी साहब जो हैं रिच डैड पुअर डैड के लेखक, वो तो कह रहे हैं सर कि गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन इसी सब में पैसा बनेगा। तो आदमी किसको माने सर? रॉबर्ट कियोसाकी साहब लॉन्ग टर्म में
लॉन्ग टर्म में जो दिख रहा है वो ये है कि चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, दोनों की डिमांड रहने वाली है। सेंट्रल बैंक सस्टेन्ड बाइंग कर रहे हैं गोल्ड की, और गोल्ड की जो सप्लाई है वो इस हिसाब से नहीं है। और सेम सिचुएशन जो है वो चांदी के साथ है। इंडस्ट्रियल यूज़ है बड़े पैमाने पे, और उस हिसाब से सप्लाई का मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो ये परिस्थिति दोनों मेटल्स के साथ है। लेकिन अब जैसा चांदी को लेके कहा जा रहा है कि $100 पे पहुंच सकती है, लेकिन $100 क्या साल भर में पहुंच जाएगी, 1.5 साल में पहुंचेगी, या 4 या 5 साल में पहुंचेगी? क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे चांदी में, तो या चांदी या गोल्ड दोनों चीज़ें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा देखकर उसको सोच विचार के करने की ज़रूरत है, क्योंकि लंबे वक्त में कितना टाइम लेता है प्राइसेस को $100 पहुंचने में, ये एक महत्वपूर्ण बात है। नहीं सर, आप इस साल के टारगेट की बात कर रहे थे, तो मैंने हाल फिलहाल में ही जो कमोडिटी एक्सपर्ट है अनुज गुप्ता साहब, उनसे भी बात की थी, तो वो कह रहे थे कि $57 to $65 के आसपास जो है इस साल तक जा सकता है सर चांदी का, क्योंकि अब 1-2 महीना ही बचा हुआ है सर। तो आने वाले साल में कहा जा रहा है कि इसका जो लेवल है वो $100 के आसपास जाता हुआ दिखेगा सर।